चलिए भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हमारा जो है 20 क्वेश्चनों की एक अति महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है ना। जो आने वाले जो आपका कनिष्ठ सहायक एग्जाम है या उसके बाद जो है पुलिस का एग्जाम है, जो जितने भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए जो है करंट अफेयर्स के लिए 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेटुम्बो नंदी नैदेत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये हाल ही में जो है ये नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखना कि जो है आपको बताना है कि पहली महिला राष्ट्रपति कहां की बनी है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है रवांडा, ऑप्शन नंबर बी है नाइजर, ऑप्शन नंबर सी है नामीबिया, ऑप्शन नंबर डी है कीनिया। तो चलिए भाई, आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होना चाहिए इसका। आप लोग बताइए क्या होगा, फटाफट इसका जो है आंसर दीजिए आप लोग, तो बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नामीबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है नामीबिया करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नामीबिया। ठीक है ना, और ध्यान रखना ये इसकी जो है नामीबिया जो है अफ्रीकन कंट्री है एक। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है और इसकी राजधानी, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का कंट्री है और इसकी राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी कहां पे है, इसकी राजधानी है विंडहॉक। ठीक है, राजधानी कहां पे है, विंडहॉक इसकी जो है राजधानी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन आएगा, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? ठीक है, पहला है क्रिस्टिना पिस्जिकोवा, ये चेक गणराज्य। दूसरा विक्टोरिया केजर थेल्विंग डेनमार्क से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुवी पटेल भारत से, ऑप्शन नंबर सी है श्वेता शारदा भारत से। तो आपको बताना है किसने जीता। ठीक है, आप लोग बताइए किसने जीता। ये 2024 की जो प्रतियोगिता रही, मिस यूनिवर्स 2024 की ये प्रतियोगिता है। ठीक है ना, 73वीं है ये। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सा होगा इसका। ठीक है, इसका जो है सही आंसर क्या होगा, आप लोग इसका जो है सही आंसर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है विक्टोरिया केजर, इसका ऑप्शन नंबर बी और विक्टोरिया केजर थेल्विंग डेनमार्क। ये जो है डेनमार्क की रहने वाली है। ठीक है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, करेक्ट आंसर है। और अगर आएगा कि भारत की तरफ से जो है कितने जो है भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, यानी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिंघा, भारत का प्रतिनिधित्व। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया, वो किया रिया सिंघा ने। ठीक है, रिया सिंघा, ध्यान रखना इस चीज को, रिया सिंघा। ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स 2024 जो है कौन बनी है, विक्टोरिया केजर थेल्विंग, और कहां की रहने वाली है, डेनमार्क की जो है ये रहने वाली। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, रिया सिंघा ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए ठीक है, चलिए इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमारे पास, दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो आपको बताना है किसने जो है किसको अभी जो है शीर्ष पर्यटन के लिए घोषित किया गया, शीर्ष हेरिटेज पर्यटन के लिए घोषित किया गया है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल को जो है अभी जो है घोषित किया गया है हेरिटेज पर्यटन के लिए। ठीक है, शीर्ष गंतव्य के रूप में इसे घोषित किया गया। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यानी चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है निकिता पोरवाल, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर अर्चना मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी है विजया राहटकर और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है भाई कौन किसे जो है
कौन अभी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है अध्यक्ष बने, कौन बने हैं? ठीक, बताइए आपको सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा विजया राहटकर। ठीक है, ध्यान रखना कौन होगा, विजया राहटकर, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अगर 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना जो है 1992 में हुई, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, और जो पहली जो अध्यक्ष रही, पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। ठीक है, पटनायक पहली अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष का अगर बात आएगा, अगर पहली अध्यक्ष कौन रही, पहली अध्यक्ष, ध्यान रखना पहले अध्यक्ष की अगर बात आएगी तो कौन बने, जयंती पटनायक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई आप लोगों कि जो है अभी हाल ही में जो है किसकी नियुक्ति की गई है, विजया राहटकर की नियुक्ति की गई है। और अगर जो पहली अगर पूछा जाए, पहला जो है अगर स्टैटिक देखेंगे तो पहली कौन बनी, जयंती पटनायक, और स्थापना कब की गई, 1992 में। चलिए ठीक है, इसी क्रम हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आएगा हमारे पास, नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार राज्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, किसे शामिल किया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, पहला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो आपको बताना है जो है कि किसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए भाई क्या होना चाहिए। ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहां पे मनाया गया? तो कहां पे मनाया गया है, नागालैंड में इसको जो है मनाया गया। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन की जो है एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जहां पे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसको हम जो है डायरेक्ट बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारे पास, छठवां क्वेश्चन आएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अली अबू अवाद, ऑप्शन नंबर बी है मिशेल बार्नियर, और ऑप्शन नंबर सी है मिशेल बैचलेट, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसे जो है नियुक्त किया जाएगा, जो है बताइए आप लोग किसे नियुक्त किया जाएगा भाई। ठीक है, जो है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मिशेल बैचलेट। ठीक है, मिशेल बैचलेट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और जो है ये चिली की जो है पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है, अब लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। कौन है ये? चिली की पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी ये कार्य करती है। ठीक है, चिली की जो है पूर्व राष्ट्रपति। ध्यान रखना इसको, किसको दिया गया? मिशेल बैचलेट को दिया गया। कौन है ये? चिली की जो है पूर्व राष्ट्रपति हैं। इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारे पास, सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है बीवी नागरत्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है बेला एम त्रिवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है भूषण रामकृष्ण। आप लोगों को बताना है, अगर आप लोग जो है थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो हाल ही में जो है काफी चर्चाओं में रहा। ठीक है, कौन होंगे भाई, फटाफट बताइए कौन होंगे, फटाफट आप लोग इसका जो है जवाब दीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा संजीव खन्ना। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी संजीव खन्ना जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा जाए, अभी जो है संजीव खन्ना जो अभी जो चीफ जस्टिस बने वो किस नंबर के बने, यानी कौन से नंबर के बने? तो वो यानी 51वें यानी 51वें नंबर के बने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, 8वां क्वेश्चन हमारे पास। 8वां क्वेश्चन है कि डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है इटली,
ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो चलिए आप लोग बताइए किसने इसको जीता है, इस किताब का नाम किताब किसने जीता अभी, ठीक है, किसने जीता भाई, ठीक है, ये किताब जीता 18 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना इसको। और नीदरलैंड जो है उप विजेता रहा है, इसने उप विजेता कौन रहा, नीदरलैंड रहा, ठीक है, ध्यान रखना उप विजेता नीदरलैंड रहा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि डेविस कप किसने जीता, डेविस कप 2024 किसने जीता, वो किसने जीता, वो डायरेक्टली जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये इटली ने जीता, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, नियुक्ति से संबंधित है, इसे भी देख लेते हैं। नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी से कहते हैं, ये नए अध्यक्ष के रूप में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर समीर शाह, ऑप्शन नंबर बी है मनोज वर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है अशोक चक्रवर्ती और ऑप्शन नंबर डी है अशोक वर्धन अग्रवाल। तो ठीक है, आप लोग बताइए, यानी आप लोग थोड़ा सा मैं ये जानकारी आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं, यानी कि फिक्की की जो स्थापना है थोड़ा देख लेते हैं। फिक्की की स्थापना आप लोग इसका जवाब दीजिए भाई फटाफट, ठीक है। फिक्की की स्थापना है वो 1927 में की गई, ठीक है। एक ये जो है व्यापारिक संगठन है, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना इसको, व्यापारिक संगठन है और स्थापना कब की गई, 1927 में इसकी जो है स्थापना की गई। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना इसकी जो है स्थापना कब की गई, 1927 में की गई। और वर्तमान की अगर बात करेंगे अध्यक्ष कौन बने हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल इसके जो है अध्यक्ष बने, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा, 10वां क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे जीएसटी अपीलीय अधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आशीष मेहता, ऑप्शन नंबर बी है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है नवनीत सहगल और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसे चुना गया है भाई। ध्यान रखना ये पहले अध्यक्ष हैं, थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो पहला इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी संजय कुमार मिश्रा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये खेल से संबंधित आ गया, ये हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा, इसे भी देख लेते हैं, है ना, इसे भी देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की ये बात हो रही है कि नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, यानी कौन बने हैं वो आप लोगों के सामने है। पहला है मिशेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है विराट कोहली और ऑप्शन नंबर डी है ऋषभ पंत। तो आप लोग क्या पता खेल से अगर अपडेट हो तो अभी काफी लाइमलाइट रहा था, बताइए कौन होगा इसका सही आंसर, बताइए भाई क्या होगा। इसका सही आंसर है ऋषभ पंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी ऋषभ पंत इसका जो है करेक्ट आंसर। अभी जो है सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ये रहे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एक खेल से संबंधित भी हो गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, 12वां क्वेश्चन हमारे पास। 12वां क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सामंता हार्वे, ब्रिटेन के रहने वाले, ठीक है, जेनी अर्पेनबेक और ऑप्शन नंबर सी है नरगिस मोहम्मदी और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन है भाई इसके जो है सही आंसर, आप लोग फटाफट बताइए, आंसर करिए इसका कौन सही होगा, बताइए भाई फटाफट जो है आप लोग जो है इसके आंसर करिए, कौन सा होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सामंता हार्वे, ठीक है, ध्यान रखना कौन है सामंता हार्वे, ठीक है, सामंता हार्वे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और हो सकता है डायरेक्ट आपके पास ये भी पूछे
या तो उपन्यास का नाम पूछ ले, यानी बुकर पुरस्कार जो है, बुकर पुरस्कार जो है किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो किस उपन्यास के लिए दिया गया, ऑर्बिटल के लिए दिया गया। किसका है ये, सामंता हार्वे का। और कहां के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले। ठीक है, ध्यान रखना एक क्वेश्चन से कम 3 चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफी चर्चाओं में रहा है ना, ये भी चर्चाओं वाला क्वेश्चन रहा, नियुक्तियों से संबंधित है। भारत के हाल ही में जो है नियुक्तियां संबंधित है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा, यहां पे महालेखा होना था, इसमें महालेखा परीक्षक यानी सीएजी जिसको बोलते हैं, हाल ही में ये लिखा है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, यानी सीएजी जो है कौन बने हैं, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है के संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी है राजीव महर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है शशिकांत वर्मा। ठीक है, आप लोग बताइए कौन सही, सॉरी शशिकांत शर्मा। ठीक है, तो आप लोगों ने सही आंसर बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति ये जो है करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना करेक्ट आंसर क्या है, के संजय मूर्ति है। ठीक है, अगर संविधान की अगर बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 148 की बात करते हैं। ठीक है, 148 में, और इनका जो है कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इसमें से पहले हो। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, ये तो जो है स्टैटिक पोर्शन हो गया, लेकिन आपके पास जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया कि किसकी नियुक्ति, कौन बने हैं सीएजी, के संजय मूर्ति। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, यानी 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिक्स से संबंधित है ना, अभी जो है इस सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसमें है कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास भारत, ऑप्शन नंबर बी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी है चीन, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका। तो आपको बताना है कौन करेगा भाई, आप सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, जो है इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ध्यान रखना जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है। ठीक है, और G20 की जो स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी जो है 1999 में। ध्यान रखना अभी कहां पे होगा 2025 का होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास। 15वां क्वेश्चन है, ये जो है आपका इंडेक्स से संबंधित है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है 101वां, ऑप्शन नंबर बी है 102वां, ऑप्शन नंबर सी है 105वां, ऑप्शन नंबर डी है 104वां। तो आपको बताना है कौन सा स्थान मिला, रैंकिंग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 105वां। ठीक है, 105वां स्थान भारत का रहा है। बहुत ही गंभीर स्थिति है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना है, गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ये अभी जो है ये भी काफी चर्चाओं में रहा भाई, ये जो है टाइगर रिजर्व से संबंधित है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारे पास, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी है रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन नंबर डी है नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो चलिए आप लोग बताइए किसे जो है अभी जो है 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किसे किया गया भाई, चलिए आप लोग बताइए फटाफट क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा जो है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये कहां पे है, अगर ये पूछा जाएगा ये है कहां पे, ये है मध्य प्रदेश। ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी कहां पे है, एमपी में है, ठीक है। बांधवगढ़ भी कहां पे है, एमपी में है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, बांधवगढ़ भी एमपी में। और नागरहोल की अगर बात आएगी तो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में, कहां पे है ये, कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखना ये कहां पे है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जहां पे आप लोग देखें टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, आप लोगों ने बताना भाई प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था, आप लोग बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, याद है कुछ बताइए, अगर स्टैटिक पोर्शन है तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1973, ठीक है, ये भी जो है आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ये भी जो है नियुक्ति से संबंधित है। तो ये अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, ठीक है। तो पहला है, ऑप्शन नंबर ए है संजय मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी है अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर डी है संजय मल्होत्रा। तो आप लोगों ने बताना है किसे जो है अभी नियुक्ति की गई है, ठीक है, जो है रिजर्व बैंक के रूप में, कौन रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग बताइए किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी संजय मल्होत्रा, ठीक है, ध्यान रखना संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर डी ये जो है करेक्ट आंसर है। और कितने वर्ष का जो है कार्यकाल जो है, कितने वर्ष का है जो है, कार्यकाल जो है कितने वर्ष का है, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा, ध्यान रखना कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, ठीक है। हालांकि भारत सरकार इसको जो है बढ़ा सकती है, पर लेकिन जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन आएगा हमारे पास, भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो है चर्चाओं में रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है विश्राम पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी है एकलव्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है धारणा, यहाँ पे जो है धारण पोर्टल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ई दाखिल पोर्टल। तो चलिए आप लोग बताइए किस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, बताइए भाई फटाफट क्या होगा इसका, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका जो है सही आंसर होगा एकलव्य पोर्टल, यानी एकलव्य, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा एकलव्य, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये उत्तराखंड से उत्तराखंड तो अभी पहले ही आंसर बोल दिया गया उसका, खैर ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। चलिए आप लोग बताना है इसको, हालांकि इसकी जो है हिंट पहले दे दी मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, ठीक है। अभी ये जो है देहरादून में हुआ था, ठीक है ना, कहां पे, देहरादून, ठीक है, देहरादून, ठीक है, राइटर्स विलेज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, ठीक है, कहां किया गया है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी है रॉटरडैम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी है लंदन। तो बताइए कहां पे किया गया, फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है, बताना है कहां पे किया गया। ये किया गया आपका जो है रॉटरडैम, ठीक है, रॉटरडैम में किया गया, ठीक है, ध्यान रखना रॉटरडैम, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए इस तरीके से हमारा जो है एक 20 क्वेश्चनों की एक अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसको जो है इस बार वन लाइनर फॉर्मेट में ही इसे रखा गया था, ठीक है, और आप लोगों को इन क्वेश्चनों को जरूर लगाना है, चाहे वो अभी जो है एसआई वाले बच्चे भी अगर देखेंगे तो वो भी इन क्वेश्चनों को जरूर लगाते हुए चले भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और बाकी और चीजें, और पिछला जो वीडियो भी बनाया था हम लोगों ने उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, 20-20 क्वेश्चनों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। और बाकी आप लोग जो है चैनल को जो है लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहता है तभी ये क्वेश्चन हम लोग बड़े उत्साह के साथ तैयार करते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट यही है
चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।